हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रो सर्किल अलवर में आपका स्वागत है। मैं एस्ट्रोलॉजर संजीव आज आपको बताने वाला हूँ। आजकल बच्चों का पढ़ाई का सीज़न चल रहा है। बच्चे बड़े डिप्रेशन में रहते हैं। बच्चों के पेरेंट्स भी उनके कारण इस डिप्रेशन में रहते हैं। बच्चों को रात को नींद नहीं आ रही। उस संबंध में आपके साथ में कुछ टिप्स शेयर करना चाह रहा हूँ। उसमें कुछ न्यूमरोलॉजी का तड़का है, कुछ वास्तु का तड़का है। पर मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है, इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम और भी इसी तरीके के वीडियो आपकी सेवा में प्रस्तुत कर सकें। तो चलिए तो अपने स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि हार्ड वर्क का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। अपने को कठिन परिश्रम तो ही करना ही है। जैसे कहावत है कि कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। तो भाई उसका तो कोई शॉर्टकट है नहीं, वो तो आपको करनी है। अब आपको बताते हैं, यदि अपने इसको वास्तु के दृष्टिकोण से देखें तो वास्तु में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दिशा, डायरेक्शन, कि बच्चा किस डायरेक्शन में बैठ के पढ़े, जहां उसका पढ़ाई में मन लगे, वो बेचैन ना हो। तो वही दिशा सबसे बढ़िया है जहां बच्चे का मन लगे। तो आपको बताते हैं, सबसे अच्छी दिशा पढ़ाई के लिए वेस्ट, पश्चिम या साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। आपको इतना तो करना पड़ेगा, एक कंपास लगा के देखें कि वेस्ट कहाँ है और साउथ वेस्ट कहाँ है। उसके बीच में आप उसको दिशा को चेक करें और उस दिशा में बैठकर पढ़ाई करें। वहां आप बैठ के पढ़ाई करेंगे तो आपका पढ़ाई में मन भी लगेगा, समय पर पढ़ा हुआ आपको याद भी आ जाएगा। अब यदि आपका घर छोटा है या आप हॉस्टल में रहते हैं जहां आप पश्चिम और दक्षिण पश्चिम दिशा में अपने टेबल कुर्सी को नहीं लगा सकते, तो आप कम से कम दक्षिण या पश्चिम या दक्षिण पश्चिम दिशा में अपनी बुक्स रख दें। यदि आप ये भी संभव नहीं है तो कम से कम पेन स्टैंड ही रख दें, जिससे वो दशा एक्टिव तो हो। अब यदि यहां भी संभव नहीं है आपके लिए तो आप नॉर्थ में बैठें, अर्थात उत्तर में बैठें, या नॉर्थ की तरफ मुंह करके बैठें, या ईस्ट में बैठें, ईस्ट की तरफ मुंह करके बैठें। ये एनर्जी आपका पढ़ाई में मन लगाएगी। यदि आपको याद नहीं रहता या आप पढ़ा हुआ भूल जाते हैं तो अपने घर का नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व ठीक रखिए। इसे अपन ईशान कोण भी कहते हैं। यहां भगवान का वास मानते हैं। इसकी आपको साफ सफाई रखनी है। साफ सफाई रखिए, वह गंदगी ना हो, यह देवता के स्थान है। तो आप यदि उधर मुंह करके बैठते हैं तो भी बहुत उत्तम है। अब आपको न्यूमरोलॉजी की भी टिप्स देना चाह रहा हूं, आप उसको समझें। आपको क्या करना है, अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ, फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ 3/5/61 अर्थात 351961 है, तो इसका जोड़ क्या हुआ 25 अर्थात 2 + 5 = 7। ये क्या नंबर आया? 7। तो आप इसी तरीके से आप अपने डेट ऑफ बर्थ का योग करिए। यदि योग 22 आता है तो उसको 2 + 2 4 कर लीजिए। यदि योग 29 आता है तो 2 + 9 11 अर्थात 1 + 1 2 आ गया। अब मैं आपको बता रहा हूं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से किस नंबर के विद्यार्थी को किस दिशा में पढ़ाई करनी चाहिए। यदि आपके डेट ऑफ बर्थ का योग 1 आता है
तो आपको अपना मुख ईस्ट उत्तर में रखना चाहिए। ईस्ट फेसिंग हुआ आपका मुंह। यदि 2 नंबर आता है आपका टोटल करने पर, तो आपको नॉर्थ वेस्ट अर्थात उत्तर पश्चिम में फेस रखना है। यदि 3 नंबर आता है तो नॉर्थ ईस्ट अर्थात उत्तर पूर्व में आपको मुंह रखना है। यदि आपका टोटल 4 व 7 आता है तो साउथ वेस्ट अर्थात दक्षिण पश्चिम में आपको मुंह रख के बैठना है। यदि आपका टोटल 5 और 6 5 और 6 आता है तो आपको साउथ ईस्ट अर्थात दक्षिण पूर्व में मुंह रख के पढ़ाई करनी है। यदि आपका टोटल 8 आता है तो वेस्ट पश्चिम में मुख करके आपको पढ़ाई करनी है। और यदि टोटल 9 आता है तो दक्षिण साउथ फेस मुंह रख के आपको पढ़ाई करनी चाहिए। अब मैं आपको कुछ कॉमन टिप्स बताने वाला हूं जिनका आप प्रयोग में लेंगे तो आपके लिए काफी फायदेमंद रहने वाला है। पहली तो ये, आप अध्ययन कर रहे हैं, कोई किताब पढ़ रहे हैं और तो कोई आपका फ्रेंड आ गया या कोई आपके पेरेंट्स ने आपका आवाज दे लिया, तो आप उस पुस्तक को खुला ना छोड़ें। आप उस पुस्तक पे बुक मार्क रखें और जहां आवाज दी, जहां आपको जाना है, बुक को बंद कर दें। खुला छोड़ने से आपकी जो एनर्जी है सारी समाप्त हो जाएगी। एक दूसरी बात आपको बताने वाला हूं, जहां आप पढ़ते हैं, जिस टेबल पे आप पढ़ रहे हैं उस पे कभी भी भोजन ना करें, क्योंकि आप भोजन करेंगे तो गंदगी होगी। गंदगी होने से जिस जगह आप पढ़ रहे हैं अर्थात पूजा है विद्यार्थी के लिए तो पढ़ाई, वहां आप उसको गंदगी फैला रहे हैं तो आपकी एनर्जी जो है, जो ऊर्जा है वो नष्ट होगी। नष्ट होने से क्या होगा, आपका वापस से वही पढ़ाई से आपका मन उचट जाएगा। अब तीसरी टिप्स बता रहा हूं आपको मैं। जहां आपने मेज लगा रखी है, आप मेज को इस तरीके से लगाएं कि मेज के सामने दीवार ना हो। दीवार का मतलब क्या है, अर्थात रोक। तो आपको रोक नहीं लगानी है। आप अपनी मेज को इस हिसाब से लगाएं कि आपको बाहर का दृश्य दिखे, बाहर की हरियाली दिखे, जिसको देख के आपका मन प्रफुल्लित हो। यदि दीवार है तो आपको वैसे ही रोक लगी रहेगी, तो आप इसका भी ध्यान रखें। ठीक है। अब चौथी टिप्स बता रहा हूं मैं। कई बार अपन ने पढ़ लिया, याद भी कर लिया, पर जैसे अपन एग्जाम में पहुंचे, याद आ रहा है अपन को कि हाँ मैंने पढ़ा था, पर वो आपकी जबान पे नहीं आ रहा याद किया हुआ, तो आपको क्या करना है, मन ही मन बुद्धि के देवता गणेश भगवान का स्मरण करना है और आपको बोलना है, हे गणेशा प्लीज रीच, हे गणेशा प्लीज रीच। तो गणपति भगवान की कृपा से आप उस बात तक पहुंच जाएंगे और आप उसको एग्जाम में लिख पाएंगे। और आपको बताता हूं मैं, कई बार होता है माँ बाप परेशान रहते हैं, बच्चों की हॉरोस्कोप किसी पंडित को या ज्योतिष को दिखा देते हैं। वो कहता है कि अरे इस साल तो भाई आपका बड़ा मुश्किल है, बड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आप कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो क्या होगा, आप डर जाएंगे। यदि ऐसी स्थिति आती है तो आपको करना है, मन ही मन दोहराना है, गॉड प्लीज हेल्प मी, गॉड प्लीज हेल्प मी। इस तरह आप दोहराएंगे तो आपका मनोबल बढ़ेगा और आपका पढ़ाई में मन लगेगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, आप यह भी कर सकते हैं, जहां आप बैठे हैं पढ़ने, उसके सामने दीवार पे एक सफेद कागज लें। उस सफेद कागज पर एक पीले रंग का सर्किल बना दें। अब आप पूछेंगे पीले रंग क्यों? क्योंकि पीला रंग भगवान गणेश को अति प्रिय है और गणेश भगवान बुद्धि के दाता हैं। आपको पता है गणेश जी के पीले मोदक का भोग लगता है। तो आपको एक वाइट कागज पर पीला सर्किल बनाना है। उस पीले सर्कल में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है। क्या एग्जाम दे रहे हैं आप, वो एग्जाम लिखें।
अपना नाम लिखें और जो परसेंटेज आप एक्सपेक्ट करते हैं या चाह रहे हैं वो परसेंटेज भी लिखें और फिर उसको अपने सामने चिपका लें। जब भी आप पढ़ने बैठें भगवान गणेश का स्मरण करें, उसको देखें और फिर आप अपनी पढ़ाई करें। इस प्रकार आप इन कुछ टिप्सों का पालन करेंगे तो 100% श्योर मैं आपको बता रहा हूं आपको इच्छित सफलता प्राप्त होगी, आपका मनोबल बढ़ेगा और आप अच्छे नंबर से पास होंगे। वीडियो समाप्त करने से पहले पुनः मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार के हम अच्छे अच्छे वीडियो आपकी सेवा में प्रस्तुत करते रहें जो आपके लिए अत्यधिक लाभकारी हो। जय भोलेनाथ।